नमस्कार दोस्तों। हाल ही में दिल्ली सरकार के द्वारा एक पहल शुरू की गई है। इस पहल का नाम है नो योर रोड। अब इस पहल के तहत दिल्ली सरकार करना क्या चाहती है, इसको लेकर के हाल ही में एक खबर चर्चा में है। इसमें कहा गया है कि 60 दिन में बदल जाएगी दिल्ली। RIPWD का नो योर रोड प्लान। QR स्कैन करो और सड़क बनवाओ। अब इस पहल के तहत दिल्ली सरकार करना क्या चाहती है कि PWD जो है वो एक प्लान लेकर के आ रही है, जिस प्लान का नाम है नो योर रोड। अब इसमें दिल्ली सरकार QR कोड कहाँ पर लगाने वाली है और किस प्रकार से दिल्ली के अंदर आप खुदी हुई सड़क को बनवा सकते हैं, चलिए इस पहल के बारे में संपूर्ण विश्लेषण आज की इस वीडियो में कर लेते हैं। सबसे पहले खबर के प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करेंगे तो दिल्ली सरकार ने नो योर रोड नामक एक नई डिजिटल पहल शुरू की है। इस योजना के तहत राजधानी की सड़कों पर QR कोड वाले साइन बोर्ड लगाए जाएंगे। कोई भी नागरिक QR कोड स्कैन करके गड्ढे, ऊबड़ खाबड़ या क्षतिग्रस्त सड़क की तुरंत शिकायत कर सकेगा। यह प्लेटफॉर्म हिंदी, पंजाबी, अंग्रेजी तीनों भाषाओं में उपलब्ध होगा। यह योजना लोक निर्माण विभाग यानी PWD के 1400 किलोमीटर लंबे रोड जो सड़क नेटवर्क है उस पर लागू होगी। यानी PWD के द्वारा जो 1400 किलोमीटर लंबा जो सड़क बनाया गया है, सड़क का नेटवर्क है, उस नेटवर्क पर ये QR कोड लगाए जाएंगे और उन QR कोड के थ्रू अगर कहीं पर भी कोई गड्ढा है या ऊबड़ खाबड़ है, उसका जो कोई भी नागरिक है दिल्ली का, वो उस QR कोड को स्कैन करके आसानी से वहाँ पर शिकायत दर्ज करा सकेगा। इसके साथ ही अभी इसमें क्या समस्याएं हैं तो दिल्ली में ज़्यादातर सड़कों पर कोई एकीकृत सार्वजनिक रखरखाव रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। नागरिकों को यह पता नहीं चलता कि उनकी सड़क की जिम्मेदारी किस इंजीनियर या ठेकेदार की है। शिकायतें दर्ज होने के बाद उसकी कोई ट्रैकिंग व्यवस्था नहीं है, जिससे शिकायतें अनसुनी रह जाती हैं। सड़क कब बनाई गई, कब मरम्मत की गई, इसकी जानकारी आम नागरिक को नहीं मिलती है। जवाबदेही की कमी के कारण सड़कों की गुणवत्ता और रखरखाव में लापरवाही होती है। यानी अभी समस्या क्या है, ये दिल्ली में नहीं है, हर जगह की ये समस्या है ज़्यादातर कि सड़कों को कौन बना रहा है और कौन इसके रखरखाव करेगा, जिम्मेदारी किसकी है, ये किसी को नहीं पता। अब यहाँ पर इस सड़क को किसने बनाया था, किस ठेकेदार के द्वारा बनाया था, ये किसी को नहीं पता। और जब पब्लिक उसकी शिकायत करती है कि यहाँ पर रोड खुदा हुआ है तो इसे सही करो, तो इन शिकायतों पर कोई सुनवाई भी नहीं होती है। तो इस वजह से सड़कों की जो गुणवत्ता है वो लगातार ख़राब होती जाती है और कहीं कहीं सड़कें स्मार्ट तरीके से बनी हुई हैं और जहाँ पर सड़कें ख़राब हैं वहाँ पर सड़कों की बुरी हालत हो जाती है। यहाँ पर सबसे बड़ी जो दिक्कत है ना वो जवाबदेही की है। जब भी कोई पब्लिक कंप्लेंट करती है या कंप्लेंट जाती है तो उस पर कोई सुनवाई नहीं होती है और इसी वजह से ये जो लापरवाही है वो आगे बढ़ती हुई जा रही है। अब यहाँ पर दिल्ली सरकार के द्वारा ये जो सिस्टम शुरू किया गया है, आखिरकार वो सिस्टम काम कैसे करेगा कि ये जो QR कोड वाला सिस्टम है वो शुरू किया है इसके बारे में। तो ये जो सिस्टम है वो हर PWD सड़क पर साइन बोर्ड एक QR कोड लगाया जाएगा और QR कोड स्कैन करते ही सिटीजन पोर्टल तुरंत खुल जाएगा। पोर्टल पर सड़क का पूरा रखरखाव इतिहास उपलब्ध होगा, कब बनी थी और कब मरम्मत हुई है, जिम्मेदार अधिकारी कौन है, ठेकेदार की पूरी जानकारी सड़क पर और उस QR कोड को स्कैन करके सिर्फ एक क्लिक में आपको मिलेगी। अब शिकायत दर्ज करने का सीधा विकल्प जो है, शिकायतों की लाइव ट्रैकिंग की सुविधा भी होगी। यानी यहाँ पर क्या है कि आप यहाँ पर कैसे शिकायत कर सकेंगे, तो आप QR कोड का साइन बोर्ड होगा उसे स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद आपके सामने एक पोर्टल खुलेगा जिस पोर्टल का नाम है सिटीजन पोर्टल। अब इस सिटीजन पोर्टल पर आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि आखिरकार इस सड़क को कब बनाया गया था, किसने बनाया था, इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी कौन है, इसके साथ इसका ठेकेदार कौन है, ये सब आपको उस QR कोड को स्कैन करते ही मिल जाएगा। इसके साथ ही अगर कोई समस्या है, रोड खुदा हुआ है, ऊबड़ खाबड़ है, तो आप उसकी शिकायत भी कर सकेंगे और आपकी सभी शिकायतों की यहाँ पर लाइव ट्रैकिंग भी होगी। इसके साथ ही प्रशासनिक सुविधाओं की बात करें तो सिस्टम में प्रशासनिक डैशबोर्ड और एनालिटिक्स टूल भी यहाँ पर शामिल होंगे। अधिकारी नागरिकों की शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई कर सकेंगे। वार्षिक सड़क स्वास्थ्य ऑडिट की भी यहाँ पर व्यवस्था होगी। डेटा को निरंतर अपडेट किया जाएगा, लाइव मॉनिटरिंग होती रहेगी और PWD खराब साइन बोर्ड को तुरंत ठीक कराएगा और AMC अवधि में एजेंसी खराब QR कोड तुरंत बदलेगी। यानी इससे कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक सुविधाएं हैं उनके तहत
ये जो जितनी भी शिकायतें जाएंगी उन शिकायतों का निस्तारण कितनी का हो चुका है, कितनी का नहीं हुआ है, और कितनी जगह सड़क सुधार सुधार किया जा चुका है, ये सब आपको उसी क्यूआर कोड के थ्रू आपको पूरा का पूरा डिटेल मिलता रहेगा। और इसमें जब भी कोई क्यूआर कोड ख़राब हो जाता है तो उस क्यूआर कोड को भी यहाँ पर एक निश्चित अवधि के अंदर तुरंत के तुरंत बदल दिया जाएगा। अब बजट और इसकी तैयारी की बात करें कि आखिरकार दिल्ली सरकार के द्वारा इसके लिए क्या बजट बनाया गया है, तो पीडब्ल्यूडी ने इस प्रोजेक्ट के लिए लगभग 96 लाख रुपए आवंटित किए हैं। बोली प्रक्रिया की बात करें, टेंडर प्रोसेस पहले से ही शुरू कर दी गई है। पूरे दिल्ली में लगभग 2500 क्यूआर कोड सड़कों के दोनों तरफ साइन बोर्ड लगाए जाएंगे। कार्यान्वयन एजेंसियों में प्रोजेक्ट मैनेजर, टेक्नोलॉजी टीम, जो फील्ड स्टाफ है वो, इसके अलावा जो क्वालिटी टीम है, ये सब मिलकर के काम करेंगे। ये प्रोजेक्ट 60 दिनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यानी दिल्ली सरकार के द्वारा ये जो पहल शुरू की गई है, इसे 60 दिन के अंदर दिल्ली सरकार पूरा करना चाहती है। तो इससे कहीं ना कहीं जो इसके लिए टेंडर प्रक्रिया है वो भी पूरी हो चुकी है, और इससे दिल्ली के अंदर जो सड़कें हैं बद से बदतर स्थिति है, उन सड़कों को सुधार करने के लिए नागरिक खुद जो है कंप्लेंट कर सकेंगे। इसके साथ ही रोल आउट प्लान चरणबद्ध क्रियान्वयन की बात करें कि इसमें कब और क्या होने वाला है, तो पहले 2 हफ्ते सभी सड़कों का डेटा डिजिटल किया जाएगा और क्यूआर कोड लगाए जाएंगे। यानी पहले 2 हफ्तों में सभी सड़कों को देखा जाएगा कि आखिर किस सड़क को किसने बनाया था, कब बनाया था, ये डाटा जो है इसका एनालिसिस किया जाएगा और उसके हिसाब से क्यूआर कोड लगाए जाएंगे। उसके बाद जब तीसरा हफ्ता आएगा उसमें सड़कों पर पायलट प्रोजेक्ट चलाया जाएगा। फिर 100 सड़कों तक इसका विस्तार होगा। तीसरे हफ्ते में पायलट प्रोजेक्ट का विस्तार होना शुरू हो जाएगा। लोगों के कंप्लेंट के हिसाब से यहाँ पर सड़कों को बनाना पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट है वो शुरू कर देगा। और इसमें पहले ही हफ्ते में तीसरे हफ्ते में कहीं ना कहीं 100 सड़कों तक इसका विस्तार होगा। और चौथे और 8वें हफ्ते में पूरे दिल्ली में 2500 क्यूआर कोड लगाए जाएंगे। सिटीजन पोर्टल लाइव हो जाएगा और इसके बाद निरंतर संचालन होगा, डेटा अपडेट, लाइव मॉनिटरिंग, इसकी स्थायी व्यवस्था होगी। यह प्रोजेक्ट चरणबद्ध स्टेप बाय स्टेप तरीके से लागू किया जाएगा ताकि कोई भी इसमें तकनीकी जो है खामी ना रह जाए। तो इसमें क्या होने वाला है कि पहले 2 हफ्ते में सभी डेटा सड़कों का एनालिसिस किया जाएगा, क्यूआर कोड लगाए जाएंगे। दूसरे हफ्ते में पायलट प्रोजेक्ट 5 सड़कों पर शुरू किया जाएगा, फिर इसे 100 सड़कों तक विस्तार किया जाएगा। इसके साथ ही साथ फिर चौथे और 8वें हफ्ते में यहाँ पर 2500 क्यूआर कोड लगाए जाएंगे और सिटीजन पोर्टल पर लाइव भी हो जाएगा कि कितने सड़कों का मरम्मत किया जा चुका है और कितनी सड़कें वर्तमान में अभी फूटी हुई है जिनकी शिकायत सिटीजन्स के द्वारा की गई है। ये पूरा पूरा जो प्रोसेस है वो चरणबद्ध तरीके से चलेगा, जो दिल्ली की सड़कों को पहले की जो खंडर सड़कें हैं वहाँ से एक स्मार्ट सड़क की तरफ ले जाएगा। तो इससे कहने की दिल्ली के अंदर जो सड़कों की स्थिति वर्तमान में ऐसी बनी हुई है जो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, तो इस स्थिति को और अधिक स्मार्ट बनाने के लिए दिल्ली सरकार ये पहल लेकर के आई है। तो दोस्तों ये थी खबर। इसके अलावा एक छोटा सा सवाल है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल है, नो योर रोड प्रोजेक्ट के पूरे रोल आउट के बाद पूरी दिल्ली में कुल कितने क्यूआर कोड लगाए जाएंगे? यह प्रोजेक्ट कितने दिनों में पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए है 2000 क्यूआर कोड 45 दिन, ऑप्शन बी है 2200 क्यूआर कोड 50 दिन, और ऑप्शन सी है 2500 क्यूआर कोड 60 दिन, और ऑप्शन डी है 3000 क्यूआर कोड 90 दिन। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में दे के जाना है क्योंकि ये खबर से ही संबंधित है जो मैंने अभी हाल ही में आपको बताया है। दोस्तों ये ऐसी खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।